नमस्कार, आप सभी का स्वागत। पीएम मोदी के बाद बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लिस्ट में यूपी से राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। योगी को बुलाना चाहते हैं प्रत्याशी और कई जेडीयू प्रत्याशी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कार्यक्रम में जुगाड़ में लगे हैं। फिलहाल बिहार की जातीय राजनीति में योगी का हिंदुत्व कारगर साबित हो सकता है। औरंगाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी रामाधार सिंह ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की सभाओं से फर्क पड़ेगा। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी योगी की रैलियों में उमड़ी थी भीड़ और मोदी योगी के साथ जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी की भी मांग सबसे ज्यादा है। तो बीजेपी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामे पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने आसासाराम में जनसंपर्क अभियान चलाया और सुबह सुबह लोगों के घर जाकर वोट भी मांगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं की भी मिलीभगत है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को गिराने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इलाके में एनडीए की आवाज को बुलंद रखने के लिए और बीजेपी में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए सासाराम से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी और लोजपा की पिछले कई सालों से केंद्र में सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक ही हैं और जनता को विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार की ये विडंबना रही है कि जात पात और मजहब के नाम पर 15-15 साल लोगों ने राज किया और सासाराम से लड़ने का मेरा मुख्य कारण है कि सासाराम की आप स्थिति देखिए। यहाँ जल जमाव की समस्या है, पानी है जिससे गंदगी फैलाती है और पीने वाला पानी नहीं जाता है। और हर लोग क्लेम करते हैं कोई विकास पुरुष बन गया है और कोई 15 साल की का गुण गा रहा है कि अपने 15 साल का गुण गा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया और खासकर मैंने तय किया कि नहीं, अगर सासाराम को कीचड़ से निकालना है, सासाराम को प्रदूषण मुक्त करना है, सासाराम में पानी की व्यवस्था है, नली गली ठीक करना है, क्योंकि ये शेर शाह की नगरी है। 5-6 साल के अंदर शेर शाह ने जीटी रोड ही नहीं बनाया, कलकत्ता से पेशावर तक पूरे देश का नक्शा बदल दिया। और ये 15 साल की दुहाई देते हैं और समय चाहिए। अब शरीर तो चल नहीं रहा, अब किस लिए समय चाहिए? 15 साल में आपने क्या किया? सासाराम आज तक हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, खासकर बिहार का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान पर राज नहीं किया। राज किया तो सासाराम। तो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन की जेडीयू प्रत्याशी पूनम यादव ने नामांकन पत्र भरा। पूनम यादव लगातार 2005 से खगड़िया विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है। पर्चा भरकर निकलने के बाद समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर जिंदाबाद के नारे लगाए। पूनम यादव ने जेएनकेटी मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। बताते चले कि पूनम यादव पूर्व बाहुबली विधायक रणवीर यादव की पत्नी है। उस विकास के मुद्दे पर मजदूरी मिला है, जो हमने काम किया था, यानी 5वीं बार में 5वां हमने कहा कि विकास को मुद्दे लेके जाएंगे। जो हमने खगड़िया में विकास किया और उस विकास के मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। 2 बार मजदूरी मिला है, जो हमने काम किया और 5वीं बार भी जनता मालिक से उम्मीद है कि 5वीं बार सबसे ज़्यादा, यानी 5वीं बार में 5वां छोड़ दीजिए उतना वोट से। तो वहीं कटिहार में तीसरे और अंतिम चरण के जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 13 अक्टूबर का अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग के साथ ही कटिहार, सदर, प्राणपुर, कोडा, बरारी, कदवा और मनिहारी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई। कटिहार, सदर, कोडा और प्राणपुर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया। वहीं कदवा, बरारी और मनिहारी सीट पर जदयू ने अपना प्रत्याशी दिया, जबकि बलरामपुर विधानसभा सीट से बीआईपी के खाते में गई, लेकिन यहां अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। देखिए, आज हमने अपना नामांकन दे दिया और सभी लोगों के यहाँ पर इच्छा अनुरूप हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन हमारा लक्ष्य इस बार जो है शिवहर का विकास है, शिवहर की जनता के लिए कुछ करने का जज्बा है और साथ ही साथ ऊपर तेजस्वी जी को हमको सीएम बनाना है। युवाओं को हम ये आग्रह करते हैं, आप लोग चलिए, क्रांति जो जब भी हुई है युवाओं के दम पे हुई है। आप युवा जगिए, बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा। इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? देखिए, हमारा मेन मुद्दा आज आप देखिएगा रोड का जो कंडीशन है बिहार अपने शिवहर में, शहर से लेके गांव तक जो जा रही है, जितनी भी रोडें जा रही हैं, सबका जो कंडीशन है बद से बदतर है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा रेलवे लाइन, आनंद मोहन जी ने अपने टाइम पे एक मुद्दा बनाया था, उसके लिए बहुत
मेहनत की थी और वो जो है सेंटर से पास हो चुका था, लेकिन वो आपको यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया है। तो मेरा ये काम है कि शिवहर के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। पुलिया है, खुरी पाकर पुल है, उसके बाद आपको अन्य जो भी जितना भी डेवलपमेंट का काम पिछले 10 साल से रुका हुआ है उसको हम करने के लिए आए। तो छपरा में इन दिनों पार्टी के टिकट न मिलने से नाराज राजद के युवा जिला अध्यक्ष सुनील राय ने छपरा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता सुनील राय से खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं छपरा से जनता के बीच नेता नहीं बेटा बनकर जा रहा हूं, हर सुख दुख में शामिल रहा हूं। छपरा की जनता मुझे बहुत प्यार करती है और हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में छपरा बहुत पीछे चला गया। यहाँ के जो विधायक हैं वो जनता से मिलने के लिए अपना टाइम निर्धारित किए हुए हैं। वैसे लोगों को जनता इस बार नहीं चुनेगी। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा। दूसरा समस्या ये तो सबसे जरूरी ये है समस्या। दूसरा समस्या ये है कि जाम की समस्या। 10 बजे के बाद तो कोई जा ही नहीं सकता बिना 1 घंटे से पहले। 500 मीटर की दूरी 1 घंटा लगता है तय करने। तो ये 2 समस्या बहुत। आपका अहम मुद्दा क्या होगा? मेरा सबसे पहले मुद्दा होगा कि जाम से निवारण दिलाया जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो, सब कोई टाइम से पहुंच जाए, जिसको जहाँ पे जाना है सब टाइम से पहुंचे। और दूसरी नंबर ये है कि जो ये पानी की समस्या है, नाले का समस्या है, इस पे हम बिल्कुल काम करके, कैसे भी काम करके नहीं होगा तो अपने आप से भी अपने प्रॉपर्टी से अर्जित करके ये हम काम करेंगे। छपरा में 5 साल में क्या कुछ हुआ विकास? क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं विकास की बातें कर रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं और चुनाव आज नजदीक है तो फिर विकास की बात करी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि छपरा में 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? विकास के नाम के साथ मिल है यहाँ पे। इन सबों को आदत सी पड़ गई है। पहले भी ये 5 साल रह चुके हैं, इनके पहले भी कोई 8 महीना के लिए था विधायक। सबको जनता ने नकार दिया है। इनको आदत पड़ गई है कि चुनाव आएगा तो चलना है क्षेत्र में, इनके पास में जाना है, उनके पास में जाना है, काम तो करना है नहीं। जो काम करने वाला है उसको परेशानी ये लोग परेशान करके रखते हैं ताकि हमारा पुल खोल ना पाए। छपरा का एक मोहल्ला है शक्ति नगर, उमा नगर, वहाँ के लोग अब बाहर पलायन हो रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी लंबी बातें कर रही है, क्या कुछ अब वहाँ के लोगों को आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि लोगों में भी थोड़ा सा कमी है, पार्टी और जाति पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि आप लोग निस्वार्थ होके बेहिचक कहिए हमसे, हम इसको करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किसी को ये आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं इस चुनाव में? हम अपनी लड़ाई धर्म का है। जो हमारे साथ में आघात हुआ है उसकी लड़ाई, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो पहला प्रमुखता क्या होगा छपरा के लिए? सबसे पहला ये टाउन में जो समस्या है जाम की, इससे हम निजात दिलवाएंगे। दूसरा नंबर ये है कि जो टाउन में पानी का जल जमाव का समस्या है उसका निवारण करेंगे। प्लस ये जो लोकल टैक्स यहाँ पे लगता है वो सब हम बंद करवा देंगे, मसरत नहीं बनने देंगे। स्वास्थ्य की बात कर ले, छपरा में स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार सरकार के मंगल पांडे जी, और छपरा में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य को लेके अगर किसी की तबीयत खराब होती है, अगर हॉस्पिटल जाता है तो फिर उसको PMC रखा जाता है। इसको लेके क्या लगता है कितनी लापरवाही? ये सिस्टम में दोष, ये हमारे नीतीश जी है, ये तो इसे पूरी जनता तरस से, ये सदर क्या, ये छपरा क्या, पूरा बिहार का लोग तरसते यहाँ से। इसलिए फर्स्ट में तो ये सुधारा जाएगा, बहुत जल्दी सुधरेगा ये। अगर हम अभी इसमें कोई स्टेप लेते हैं तो हमारे को यही दिया जाएगा कि हाँ ये भाई जबरदस्ती कर रहे हैं, बरियारी कर रहे हैं। तो वहीं बेगूसराय में आज डॉक्टर मीरा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र भरा। दरअसल डॉक्टर मीरा सिंह पहले आम आदमी पार्टी की नेता थी, लेकिन पहली बार इस विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मीरा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रही है। नामांकन के बाद डॉक्टर मीरा सिंह ने कहा कि आज बेगूसराय अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है, खासकर जल जमाव की समस्या लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई है। डॉक्टर मीरा सिंह ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें समर्थन दिया तो आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जमाव सहित बेगूसराय की अलग अलग समस्याओं के लिए वो काम करेंगे। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और किसानों का जो बदहाली है उसको उसमें सुधार लावें। यहाँ की बिजली की व्यवस्था बहुत ही बदतर है और उसमें सुधार लावें। सबसे पहली प्राथमिकता तो होगी जय पूरे नगर में जल जमाव हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी।
इस बाढ़ के बाद कभी भी ऐसी स्थिति बेगूसराय जिला में नहीं आवे। जो पूरे शहर में पानी का जमाव है, शहर ही में पूरे बेगूसराय जिले के अंदर पानी का जमाव है, इस जमाव से निजात पाया जाए। तो बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में दलगत और निर्दलीय प्रत्याशी जनता जनार्दन और आम मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए अपने अपने तरह के क्षेत्र में विकास की कार्यों की योजना बना रहे हैं। ये 241 जमुई विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए 2,94,000 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जमुई विधानसभा सीट हॉट सीट पर तब्दील हो गई है, क्योंकि यहां से गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज को बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है। पिछले चुनाव में भी हमें जिताने का काम किया और जो आशा और उम्मीद के साथ जम्मू के मालिकों ने मेरे हाथ में बागडोर दिया, मैं अक्षरशः 5 साल में उनके सम्मान के साथ, विकास के साथ और व्यवहार के साथ कुशलतापूर्वक हमने जो है जम्मू के साथ रहा। इसलिए दोबारा जम्मू के मतदाता मालिक हमें मौका देंगे और यह जो है निश्चय ही है कि जम्मू के मतदाता मालिक समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि बिहार में और जम्मू में विकास करने वाले बेटा विजय प्रकाश है। इसलिए इन पर जो है आशीर्वाद देने का काम। चुनौती किसको मानते हैं अपने क्षेत्र में? मैं किसी को भी चुनौती नहीं मानता हूँ। अच्छा, कोई भी उम्मीदवार आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे ऊपर जब मतदाता मालिकों का आशीर्वाद है तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ जनता मालिक का आशीर्वाद रहेगा। नहीं, जनता देगी, मैं क्या दूंगा, जनता देगा। जनता चाह रही है, या लॉकडाउन हुआ या कहीं पर भी हुआ जहाँ पर परेशानी था, कहीं पर भी कोई नेता देखने को नहीं मिल रहा था। अगर वहाँ पर देखने को भी मिला तो शमशाद आलम मिला था। कहीं पर भी कुछ हो, किसी को अगर कुछ सांप काटा या कहीं पर कुछ हुआ, रात हो या सुबह हो, शाम हो, शमशाद आलम जाने का काम करता है। शमशाद आलम यही चाह रहा है कि हम गरीब मजदूर यहाँ पर जो हो रहा है, जहाँ यहाँ पर ट्रैफिक लग रहा है, ओवर ब्रिज का काम हो, एजुकेशन का काम हो, जहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पर अच्छा डॉक्टर हो जो जहाँ बढ़िया से सबको ट्रीटमेंट कर सके। मेरे सबसे पहले यही सोच है। बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा, यहाँ सरकार तो कुछ किया नहीं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का जी है कि हम फैक्ट्री बनाएंगे। मेरा खुद ही है सोच कि जम्मू के अंदर एक अच्छा फैक्ट्री बने जो उस पर हो। 241 जमुई विधानसभा क्षेत्र से। कौन पार्टी से? रालोसपा से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। और मुख्य क्या मुद्दा रहेगा आपको क्षेत्र के लिए? देखिए, मेरा मुद्दा हमेशा से रहा है कि यहाँ जो अभी पिछले 5 सालों में जितनी यहाँ अव्यवस्था हुई है और जितना क्राइम बढ़ा है और जो मतलब कि लोग जो भटक रहे हैं, किसानों के लिए जो मारामारी कर रहे हैं। हम जिस वक्त थे, हमने किसानों को उनका उचित मूल्य दिलवाने का काम किया। खाद, बिजली और बिजली का जो स्थिति, अभी तो खैर बिजली की स्थिति सुधरी है। ये जब हम 5 वर्ष पहले जब विधायक थे हम यहाँ के, उस वक्त हमने बिजली की पूरी व्यवस्था शुरू कर दी थी। ये लिखित में है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई बताने की बात नहीं है। और अभी हमारे मेरा मुख्य अपना ध्येय है कि मैं यहाँ उद्योग नीति लाऊं, उद्योग व्यवस्था कायम करूं, ताकि यहाँ औद्योगिकीकरण हो, जमुई का एक बड़ा उद्योग बैठे, बेरोजगारी दूर हो। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि जमुई का, बिहार का विकास हो और जो कमियां पहले रह गई हैं उन्हें हम पूरा करके दिखाएं। और इसी वजह से जमुई वासियों से, जमुई पूरे विधानसभा से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक बार बेटी को मौका दे के देखिए। बेटियां घर नहीं छोड़ती और हम आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं और ढेर सारा प्यार मांगते हैं। राजनीतिक परिवार से आते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा इस चुनाव में? जी, जैसा हमने कहा कि हमारे पिताजी सिर्फ बिहार नहीं लेकिन पूरे सेंट्रल इंडिया में एक बड़े नेता थे। अनटाइमली उनकी डेथ हो जाने के वजह से हमारी माँ को हमें राजनीति में उतरना पड़ा और उनके बहुत से अधूरे सपने हैं बिहार को लेके। तो जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे औरंगाबाद जिले में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी है। आपको बता दें कि प्रथम चरण के तहत औरंगाबाद जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान किया जाना है। इसी कड़ी में 222 कुटुंबा विधानसभा सुरक्षित सीट से एनडीए प्रत्याशी श्रवण कुमार का जनसंपर्क अभियान जारी है। एनडीए प्रत्याशी ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा, पेचकस, सोरी, माली, पहाड़िया, मटिहानी सहित आधे दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर अपने पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील की है। विधानसभा में लहर क्या है सब कुछ दिख रहा है। जो व्यक्ति काम करेगा वो सरकार में रहेगा और जो व्यक्ति काम किया है वो काम धरातल को रोक रहा है।
राशन से लेकर किसान के खाता में पैसा, मोदी जनधन योजना, लाइट, बिजली, सड़क, शिक्षा, एक ही चीज़ छुपा नहीं है। और इस बार का जितना भी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से एनडीए के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे और इनका सरकार भी बनेगा। और जितना भी जनता जनार्दन है, सबका समस्या का समाधान भी होगा। तो वहीं आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए एक ऑडियो वीडियो जारी किया। मनोज झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वीडियो और ऑडियो बिहार के ओजस्वी, बिहार के तेजस्वी विकास के लिए है। आगे कहा कि रोजगार के क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र, सभी के लिए बिहार में अब तेजस्वी सरकार ही ओजस्वी बिहार बनाने का काम करेगी। ये पूरा का पूरा कैंपेन जो है, ये बिहार की बनावट और बुनावट के लिए, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समाज के तमाम लोगों के सरोकार के लिए है। क्या हमारे अस्पताल नहीं इतने बेहाल अस्पताल रहे, जहां एक राज्य स्तर का एक बड़ा अधिकारी अस्पताल में जगह न मिलने के लिए दम तोड़ दे, न जाने कितनी जाने चली गई क्योंकि जगह नहीं मिली। अगर राजनीति में तमाशा एक प्रतीक है, तो मैं कहता हूं 15 वर्ष में बिहार ने तमाशे के सिवा कुछ हासिल नहीं किया, रोजगार हासिल नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए क्या बदहाली है, शिक्षकों की नियुक्ति का मसला देख लीजिए, तमाम तरह की चीजों के लिए। तो ये बिहार को ओजस्वी बनाने का कैंपेन है, बिहार को तेजस्वी बनाने का, और ये व्यक्ति से समष्टि की ओर जा रहा है। तो आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्न मार्ग लोक संवाद में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। तो कृषि कानून के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने हल्लाबोल किया और कृषि कानून को लेकर जनता मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि वो लागू नहीं की गई, बीजेपी ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, यह केजरीवाल ने कटाक्ष किया। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद एमएसपी ही खत्म कर दी, किसान हित में नहीं है ये कानून, ये केजरीवाल की तरफ से आज जनता मंतर पर प्रदर्शन करते हुए कहा गया। तो वहीं दिल्ली के आदर्श नगर हत्या मामले में राजनीति गरमाई हुई है और आपको बता दें कि आज इस मामले में आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करती है तो आज मृतक राहुल जी जान बच जाती। उन्होंने कहा कि मृतक राहुल की दोस्त खुद थाने पहुंची थी, साथ ही उसने गुहार भी लगाई थी कि पुलिस मौके पर पहुंचकर उसके दोस्त की जान बचा ले। आधे दर्जन से ज्यादा लोग मेरे दोस्त को मार रहे हैं, लेकिन थाने की पुलिस उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उस लड़की की जो प्रेस वार्ता है वो 7 अक्टूबर को राहुल राजपूत 18 वर्षीय युवा थे, जिनकी दोस्ती एक उसी एरिया में रहने वाली दूसरे संप्रदाय की लड़की से बताई जाती है और उस लड़की के रिश्तेदारों ने इस लड़के को आसपास बुलाया। ये लड़का ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन के बहाने से कि किसी को ट्यूशन पढ़वानी है ये कह के इसको आसपास बुलाया गया और कई सारे लोगों ने इसको घेर के पीट के इसकी हत्या कर दी। यहाँ तक ये बात आप सब लोगों को जानकारी में है। मेरे साथ हमारे उस क्षेत्र के लोकल एमएलए पवन शर्मा जी हैं, जो आदर्श नगर से हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। और जिस दिन हम
परिवार से मिलने गए, मैं गया, हमारे कुछ विधायक थे, मनीष सिसोदिया जी थे, तो वहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे थे और बहुत बातें करके परिवार को भड़काना चाहते थे। परिवार का सिर्फ ये कहना था कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता था कि आदेश गुप्ता और उनकी पार्टी, जिसके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, वो इसमें न्याय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।